प्यारे बच्चों, अब हम हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ 2 देखेंगे, वर्ण तथा वर्णमाला। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण क्या होते हैं? बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के संकेत चिन्ह होते हैं। जैसे राम इधर आओ। अब राम कैसे बना? र फिर आ फिर म फिर अ। राम ई अ ध प्लस अ र प्लस अ। इधर आ प्लस ओ आओ। ठीक है। वर्णों को जो लिख रहे हैं हम, जिस वे में अपनी लैंग्वेज को लिख रहे हैं, उसमें किनका यूज़ होता है? उसमें आपके वर्णों का यूज़ होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, पहले आप ABCD सीखोगे या आ सीखोगे, फिर आप वर्ड बनाना सीखोगे, जैसे काम, राम, चल, और वहीं इंग्लिश में आप सीखोगे इज, ऑन, एम, आर। फिर उसके बाद आप बड़े वर्ड सीखोगे, देन उसके बाद आप सेंटेंसेस सीखोगे। तो हिंदी में जो सबसे पहला अक्षर आप सीख रहे हैं, स्वर होते हैं आपके। स्वर के बाद जो क ख, सिंगल सिंगल जो आप अक्षर सीख रहे हैं, सिंगल सिंगल जो आप वर्ड ले रहे हैं, लेटर यूज़ कर रहे हैं, वो होते हैं वर्ण। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। अलग अलग वर्ण को मिला के ही आपका एक वर्ड बनता है। जैसे क और ल, क ल से कल बनता है। च प्लस ल, च ल से चल। न ल से नल बनेगा। ट ब से टब बनता है। मुख से निकली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। और आप अपने मुंह से कोई भी वर्ड निकाल रहे हैं, उससे छोटा सा छोटा वर्ड भी जो निकाल रहे हैं, आप कभी कभार अपनी मम्मा को माँ कह के भी एक्सप्रेस करेंगे, तो वो छोटा सा वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी आपका ध्वनि के रूप में आप निकाल रहे हैं। वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब सारे वर्ण एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। जैसे आप लोग जब स्कूल आया करते थे तो मैम आप लोग की सुबह असेंबली में आपको लाइन से खड़ा करती थी। जिसकी हाइट छोटी होती थी उसको आगे खड़ा होता था। अकॉर्डिंगली आपकी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे आपको पीछे खड़ा होना पड़ता था। तो जब आपके वर्ण होते हैं, उसको भी एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करना होता है। वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट, जिस तरह से आपने अपने वर्णों को लिखा है, अरेंज करके लिखा है, सही ढंग से लिखा है, वो रूप कहलाता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, एक ग्रुप है वर्णों का जो अच्छे से उनको लिखा गया है प्रॉपर तरीके से कि किस वर्ण के बाद कौन सा दूसरा वर्ण आएगा, वो कहलाता है वर्णमाला। अब आपके वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्वर, फिर होता है व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं आपके हिंदी के वॉवल। अब स्वर क्या होते हैं? जैसे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स होते हैं AEIOU, वैसे ही हिंदी में स्वर होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वर कहलाते हैं। कोई भी ऐसा वर्ण जिसमें किसी दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही। जैसे आप क बोलते हैं तो क में अ की साउंड आती है, ख में अ की साउंड आएगी, ज में भी आपके ज लास्ट में अ की साउंड आ रही है।
ये सारे शब्दों में, वर्णों में आपको साउंड आ रही है किसी और वर्ण की। स्वर क्या होते हैं, इनकी खुद की ही साउंड निकलती है, जैसे अ, आ, ई। अब ये ई जो है, इसमें लास्ट में अ की साउंड नहीं आ रही। ई, उ, ऊ, ऋषि। ए, ओ, इसमें कहीं भी आपको और कोई साउंड नहीं मिलेगी, इनकी खुद की ही सिंगल साउंड रहेगी। फिर इसके बाद होते हैं आयोगवाह। आयोगवाह इसमें क्या होते हैं आपके अनुस्वार। आप किसी वर्ड के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, जैसे जंगल, उसमें ग के ऊपर डॉट लगता है। ऐसे ही विसर्ग, प्रातः, प्रातः में त के बाद हम 2 डॉट लगाते हैं, प्रातः, ये होता है विसर्ग। ऐसे शब्द ना तो ये स्वर होते हैं, ना ही ये व्यंजन होते हैं। फिर आते हैं आपके व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अब ऐसे कोई वर्ड्स जिनमें आप दूसरे वर्ड की हेल्प लें, वह कहलाएंगे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन हैं और हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने व्यंजन हैं? 33। क, ख, ग, घ, ण, इन सब में अ साउंड आ रही है। च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। ठीक है, इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। जो आपके वर्ण व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बना है, जैसे क और श, इससे बनता है श। ठीक है, तर, त्र, जण, ज्ञ, शर, श्र। फिर आती है आपकी मात्राएं। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जो व्यंजन के साथ लगाई जाती हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। आपके जितने भी व्यंजन रहते हैं ना, उनमें सब में अ की साउंड तो लास्ट में आती है, बट हम डिफरेंट मात्राओं का, अलग अलग मात्राओं का भी यूज़ करते हैं। जैसे अ है, अ सब में रहता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। क, कमल, कमल। अब आ है, इसमें एक लाइन खींचती है, स्ट्रेट लाइन। का, कागज। सिमिलरली छोटी ई, की, किताब। बड़ी ई, की, कील। छोटा ऊ, कु, कुदाल। बड़ा ऊ, कू, कूड़ा। त्र, क्र, कृपाण। ए, के, केला। ए, कै, कैलाश। ओ, को, कोयल। औ, कौआ। इसके अलावा आपके एक तो रहता है अनुस्वार, जिसमें ऊपर बिंदी रहती है। एक रहता है आपका चंद्र बिंदु। फिर आपका रहता है विसर्ग। इसमें नाक से साउंड आती है, कन, कंगन। और इसमें चंद्र बिंदु है ये, कांपना। नाक से भी साउंड आ रही है और मुंह से भी साउंड आ रही है। अह, नह,
पुनः। इसमें जो ये 2 डॉट हैं ये आपकी ह की साउंड देंगे, पुनः। अगला टॉपिक है संयुक्ताक्षर। जब स्वरहित व्यंजन का संयोग स्वर युक्त व्यंजन से होता है तो संयुक्ताक्षर बनते हैं। इसमें कभी 2 समान व्यंजनों का प्रयोग होता है तो कभी 2 असमान व्यंजनों का प्रयोग होता है। क्या आप समझ आया कि जब आधा व्यंजन पूरे व्यंजन के साथ मिलता है तब आपका संयुक्ताक्षर बनता है। आधा और पूरा व्यंजन आपका सेम भी हो सकता है और आधा और पूरा वाला व्यंजन डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे ल, आधा ल है ये, इसमें ल मिलाया तो ल बन गया। बिल्ला, गुल्ली, बिल्ली। आप इसको बिला थोड़ा ना बोल रहे हैं, ना गुली बोल रहे हैं, ना बिली बोल रहे हैं। आधा ल का भी साउंड आ रहा है। बिल्ला, बिल्ला, गुल्ली, गुलली और बिल्ली, बिल्ली। आधा आधा साउंड आ रहा है। फिर 2 अलग अलग व्यंजन मिल रहे हैं। प आधा प्लस य, प्य। प्यार, प्याला और प्याज। फिर आधा क और य, क्य। क्यारी। इसका आप क्यारी तो नहीं बोलेंगे, क्यारी बोलेंगे। क फटाफट बोलना है। वाक्य और क्योंकि। आधा जो भी वर्ड आएगा वो फटाफट बोलना है, ठीक है। अनुस्वार वाले शब्दों को बोलने में हवा नाक से निकलती है। जो भी शब्द अनुस्वार वाले होंगे उनको बोलेंगे तो अपनी नाक से आवाज आएगी। अनुस्वार में क्या लगा हुआ होता है? अनुस्वार में आपके बिंदी लगी हुई होती है। कंचन, अंगूर, कंगा, जंगल। अनुनासिक वाले शब्दों को बोलने में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। अब अनुनासिक वाले जो शब्द होते हैं वो उनको अगर आप बोलेंगे तो आपके मुंह और नाक दोनों से आवाज आएगी। व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। अब आप कोई भी एक व्यंजन बोले, ल में पीछे अ की साउंड आ रही है। अगर आपको वो अ की साउंड नहीं चाहिए तो उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा दें, ऐसा डैश लगा दें। जैसे क, प, ब, व आदि। स्वर रहित व्यंजन को हम लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। अब ये रिटर्न में तो लिख सकते हैं अपन, पर इनका उच्चारण, इनको बोला नहीं जाता है।